नमस्कार, आप देख रहे हैं ओंकार न्यूज। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मुजफ्फरपुर में पहुंचे ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्रवण कुमार जिला प्रशासन के साथ समीक्षा बैठक कर निर्देश दिया। साथ ही साथ जिला संग्रहालय की सभा कक्ष में जिले में चल रही विकास कार्य की जानकारी भी ली और साथ ही बच्चे कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने को लेकर निर्देश दिया है। वहीं मंत्री श्रवण कुमार ने बिहार के विकास और ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे मनरेगा के कार्य में लेत लतीफी के लिए भी केंद्र सरकार और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी नीतियों के कारण बिहार का विकास नहीं हुआ है और मनरेगा योजना का फंड अब तक केंद्र से नहीं मिला है, जिसके कारण आज योजना पूरा नहीं हो पाया है। तो मंत्री श्रवण कुमार मुजफ्फरपुर पहुंचे हैं। बताते चले कि समीक्षा बैठक की है और जो कामों में लेत लतीफी की जा रही है उसको लेकर उन्होंने निर्देश दिया है। साथ ही साथ आपको बताते चले संग्रहालय की सभा कक्ष में जिले में चल रही विकास कार्यों की जानकारी और बचे कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने को लेकर उन्होंने निर्देश जारी किया है। साथ ही साथ मंत्री श्रवण कुमार ने बिहार के विकास और ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे मनरेगा के कार्य से लेत लतीफी के लिए भी केंद्र सरकार और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी नीतियों के कारण बिहार का विकास नहीं हुआ है और मनरेगा योजना का फंड अब तक केंद्र से नहीं मिला है, जिसके कारण आज योजना पूरा नहीं हो पाया। आरोप लगाने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन आरोप को प्रमाणित करके बताना चाहिए। सम्राट चौधरी जी नेता विपक्ष बने हैं और राज्य के किसी पॉलिटिकल पार्टी के अध्यक्ष भी बने हैं, तो जवाबदेही के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति को कोई अनाप शनाप अनर्गल बयानबाजी नहीं करना चाहिए। पद की गरिमा रखना चाहिए, पद की प्रतिष्ठा रखना चाहिए, न कि अनर्गल बयान दे करके अपनी प्रतिष्ठा को समाप्त करना चाहिए। मिट्टी में तो मिलाने वाले अभी नीतीश कुमार को 18 बरस से बहुत लोग आगे आ रहे हैं, तो जो लोग मिट्टी में मिलाना चाहते हैं खुद मिट्टी में मिलना चाह रहे हैं। 2024 जो है उनके और उनके पार्टी के लिए मिट्टी तैयार है, इंतजार 2024 का है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नवादा लोकसभा क्षेत्र के भावी प्रत्याशी भाई विनोद यादव ने आज नवादा परिषद में जिले के चर्चित बैडमिंटन चैंपियन राज आर्यन को खेल सामग्री देकर उसे सम्मानित किया गया है और पुरस्कारित भी किया गया है। आपको बताते चले कि 11,000 रुपए का बैडमिंटन समेत स्पोर्ट्स शू, ब्रांडेड जर्सी और आकर्षक शील्ड प्रदान करते हुए उन्होंने गौरवपूर्ण लहजे से कहा कि नवादा की धरती जितना अतीत में उर्वर थी उतना ही आज भी है और कल भी रहेगी। उन्होंने कहा कि राज आर्यन जैसे खिलाड़ी जब प्रदेश स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में चैंपियन बनता है तो हम सबका सीना फक्र से चौड़ा हो जाता है। उन्होंने ऐसे खिलाड़ियों को हर संभव सहयोग करने का भी आश्वासन दिया है। तो बताते चले कि क्षेत्र के भावी प्रत्याशी नवादा पहुंचे हैं, जहां पर बैडमिंटन चैंपियन राज आर्यन को उन्होंने सम्मानित और पुरस्कारित किया है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि 11,000 रुपए का बैडमिंटन समेत स्पोर्ट्स शू, ब्रांडेड जर्सी और आकर्षक शील्ड प्रदान करते हुए उन्होंने गौरवपूर्ण लहजे में कहा कि नवादा की धरती जितना अतीत में उर्वर थी उतना ही आज भी है और कल भी रहेगी। उन्होंने आगे कहा कि राज आर्यन जैसे खिलाड़ी जब प्रदेश स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में चैंपियन बनता है तो हम सबों का सीना फक्र से चौड़ा हो जाता है। उन्होंने ऐसे खिलाड़ियों को हर संभव सहयोग करने का भी आश्वासन दिया है। सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो मुझे बुला के इतना सारा सम्मान दिए और सब कुछ किए। पहले तो मैं सर को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, कितना मुझे बढ़ावा दिए हैं। काफ़ी अच्छा लगा आज मुझे सर ने सम्मान किया और मैं नवादा के लिए भी काफ़ी गर्व महसूस होता है जब मैं 3 ट्रॉफी जीत के आया हूँ। काफ़ी अच्छा प्राउड फील होता है कि मैं नवादा के लिए कप लाता हूँ। और सबसे पहले तो सर को थैंक यू बोलना चाहूँगा, वो अपने ऑफिस में हमको सर बुला के रैकेट और सब सहयोग के लिए बोले। थैंक यू सर। तो वहीं नालंदा में खाना बनाने के दौरान महिला की झुलसकर दर्दनाक मौत हो गई है। आपको बताते चले कि घटना अस्तावा थाना क्षेत्र के नौवा गांव का है, जहां पर सूचना पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल भेज दिया गया है और पुलिस इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वहीं आपको बताते चले कि घटना के संबंध में मृतका के पति शशि भूषण प्रसाद ने बताया कि सुबह गांव के पास एक अज्ञात व्यक्ति का नदी किनारे पेड़ में फंदे से लटका शव मिला था, जिसे देखने घर के बड़े बच्चे सभी गए हुए थे।
मृतका इंदु देवी घर पर अकेली खाना मिट्टी के चूल्हे पर बना रही थी और तभी अचानक कैसे हादसा हुआ ये तो पता नहीं चला और चूल्हा के बगल में गैस सिलेंडर भी था। जब उसकी सूचना स्थानीय लोगों ने आग लगने की दी तो वो वहां से भागे और घर पहुंचे। जब तक समझ आए या कुछ पता चलता उनकी पत्नी की मौत हो चुकी थी, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। वहीं पुलिस सूचना पाकर घटनास्थल पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि इस पूरे मामले में पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो बताते चले कि महिला की आग से झुलसकर दर्दनाक मौत हो गई है। दरअसल बताते चले कि मृतिका के पति शशि भूषण प्रसाद ने बताया कि सुबह गांव के पास एक अज्ञात व्यक्ति का नदी किनारे पेड़ में फंदे से लटका शव मिला था, जिसे देखने के लिए घर के बड़े बच्चे सभी गए हुए थे। इसी दौरान मृतिका इंदु देवी घर पर अकेली खाना मिट्टी के चूल्हे पर बना रही थी, तभी अचानक हादसा हुआ है। अब यह हादसा कैसे हुआ है अभी तक पता नहीं चल पाया है। जब इस पूरे हादसे की सूचना मिली तो आपको बताते चले कि स्थानीय लोगों ने आग लगने की ये दी थी सूचना और भागते हुए वो जब घर पहुंचे तो तब तक समझ आता उसी दौरान पत्नी की मौत हो चुकी थी, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई है। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल भेजकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। दरअसल नालंदा में खाना बनाने के दौरान महिला की झुलसकर दर्दनाक मौत मौके पर ही हो गई। घटना अस्तावा गांव क्षेत्र के नौवा गांव का है, जहां पर सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल भेजकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। दरअसल घटना के संबंध में मृतिका के पति शशि भूषण प्रसाद ने बताया कि सुबह गांव के पास एक अज्ञात व्यक्ति का नदी किनारे पेड़ में फंदे से लटका शव मिला था, जिसे देखने के लिए घर के बड़े बच्चे सभी गए हुए थे। इसी दौरान मृतिका इंदु देवी घर पर अकेली खाना बना रही थी। अचानक ये हादसा कैसे हुआ है पता नहीं चल पाया है। चूल्हा के बगल में गैस सिलेंडर भी था। जब इसकी सूचना स्थानीय लोगों ने आग लगने की दी तब वहां से भागते हुए घर पहुंचे वो। जब तक कुछ समझ पाते तब तक उनकी पत्नी की मौत हो चुकी थी। इस भागदौड़ भरी जिंदगी, फास्ट फूड खाने पीने और चेंज हो रहे लाइफस्टाइल के चलते ऐसा कोई घर नहीं बचा जहां पर एलोपैथिक दवाइयां का इस्तेमाल ना होता हो। लेकिन एलोपैथिक दवाइयों से स्वास्थ्य पर साइड इफेक्ट भी पड़ते हैं। इसी समस्या से निजात पाने के लिए लोगों को अब आयुर्वेद की ओर आ रहे हैं और ऐसे ही आयुर्वेद सेंटर डॉक्टर कुमार लाइफस्टाइल सेंटर का फरीदाबाद के सेक्टर 85 में आज उद्घाटन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने लोगों से अपील की कि एलोपैथी को छोड़ आयुर्वेद को अपनाएं। तो फरीदाबाद पहुंचे कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल बताते चले कि आयुर्वेद सेंटर का उन्होंने उद्घाटन किया है। दरअसल इस भागदौड़ भरी जिंदगी, फास्ट फूड खाने पीने और चेंज हो रहे लाइफस्टाइल के चलते ऐसा कोई घर नहीं बचा हो जहां पर एलोपैथिक दवाइयों का इस्तेमाल ना हो। लेकिन एलोपैथिक दवाइयों से स्वास्थ्य पर भी साइड इफेक्ट भी पड़ता है। इसी समस्या से निजात पाने के लिए लोगों को अब आयुर्वेद की ओर आ रहे हैं और ऐसी ही आयुर्वेदिक सेंटर डॉक्टर कुमार लाइफस्टाइल सेंटर का फरीदाबाद के सेक्टर 85 में आज उद्घाटन किया गया है। और इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने लोगों से अपील की कि एलोपैथी को छोड़ आयुर्वेद को अपनाएं। आज यहाँ डॉक्टर कुमार और उनकी जो पूरी टीम, सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा कि जो काम पिछले कई सालों से वो फरीदाबाद के अंदर कर रहे हैं। आज मेरे ख्याल से डॉक्टर कुमार 5वीं ब्रांच है ना ये अपने, आज ये 5वीं ब्रांच का इनॉग्रेशन यहाँ पर हो रहा है। और योगा या आयुर्वेद के बारे में, चाहे ऋषि पतंजलि की बात हो, चाहे हमारे आयुर्वेद की पद्धति की बात हो, तो आप लोगों ने देखा पिछले अनेकों सालों से, चाहे बहुत सारे यूरोपियन अमेरिकन जो लोग हैं नई नई रिसर्च कर रहे थे, लेकिन फाइनली उन्होंने माना कि आयुर्वेद जो है उसका कोई तोड़ नहीं है। मेरा मकसद और मेरा मिशन है कि आयुर्वेद को फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट की तरह लोगों के सामने लेकर आना।
आयुर्वेद के बारे में कुछ भ्रांतियां अभी भी बाकी हैं और कुछ जो आयुर्वेद प्रैक्टिशनर को भी मैं उसमें थोड़ा सा दोष दूंगा, क्योंकि बहुत से लोगों ने आयुर्वेद को दावा आयुर्वेदा में कन्वर्ट कर दिया है कि हर चीज़ का दावा किया जा रहा है। तो आयुर्वेद को समझें, और आयुर्वेद में या किसी भी मेडिकल साइंस या किसी चिकित्सा पद्धति में दावे का कोई स्थान नहीं है। अपने अनुभव से आप बीमारी को ठीक कर सकते हैं, रिसर्च बेस्ड एविडेंस से आप बीमारी को ठीक कर सकते हैं, लोगों को परामर्श दे सकते हैं। और मैं सभी से अनुरोध करता हूँ, मैं अपने रेगुलर प्रैक्टिस में भी करता हूँ, 20 साल मुझे हो गए प्रैक्टिस करते हुए। मैं लोगों को कहता हूँ कोई भी क्रॉनिक डिसीज है, एक बार महीना 1.5 महीना आयुर्वेदा को जरूर दें बिफोर गोइंग इनटू एनी कॉम्प्लेक्स सर्जरी या किसी कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट में जाना। भारत पेट्रोलियम द्वारा आज स्कूल बच्चों के साथ मिलकर फ्लू की खपत कम करने के लिए सक्षम दिवस मनाया गया और साइकिल रैली का आयोजन किया गया है, ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके कि आज फ्लू की मात्रा नियमित है और हमें खपत कम करनी है और आयात के बिल को भी कम करने की कोशिश करनी है। इस मौके पर भारत पेट्रोलियम के नॉर्थ हेड राजन नायर के अलावा मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची फरीदाबाद की मेयर सुमन बाला ने साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है, ताकि लोगों को फ्लू की खपत कम करने के लिए जागरूक किया जा सके और पर्यावरण भी दूषित होने से बच सके। तो भारत पेट्रोलियम ने स्कूली बच्चों के साथ मिलकर साइकिल रैली निकाली है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि लोगों को इस साइकिल रैली के माध्यम से जागरूक किया जा सके कि आज फ्लू की मात्रा नियमित है और हमें खपत कम करनी है और आयात के बिल को भी कम करने की कोशिश करनी है। वहीं इस मौके पर भारत पेट्रोलियम के नॉर्थ हेड राजन नायर के अलावा मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची फरीदाबाद की मेयर सुमन बाला ने साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, ताकि लोगों को फ्लू की खपत कम करने के लिए जागरूक किया जा सके और पर्यावरण भी दूषित होने से बच सके। पेट्रोलियम द्वारा 15 दिन का जो एक सक्षम प्रोग्राम चलाया गया है, उसी के तहत आज डीसी मॉडल स्कूल में एक साइकिल अभियान का प्रोग्राम चलाया गया, जिसमें कि लोगों को अवेयर किया जाएगा कि फ्यूल को आप कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में कुछ चीज़ें ऐसे हैं वो हमें नहीं मिल पाएंगी और हमारे बच्चे इस चीज़ से फाइट करें, तो हमें आज ही समझदारी दिखानी होगी। तो ये भारत पेट्रोलियम का एक बहुत अच्छा प्रयास है और जो साइकिल रैली के द्वारा एक मैसेज और भी जाता है कि जो हमारा जो आने वाला समय देखो किस तरह का हो गया, हमें सांस लेना भी बहुत भारी पड़ रहा है। मैं रंजन नायर। नहीं, मैं तो चाहूँगा कि सारे बच्चे सब साइकिल चलाएं और जहाँ भी संभव हो, जब भी हो, बड़े भी उनमें शामिल हो और उनको बढ़ावा दें। पलवल के पृथला विधानसभा क्षेत्र के गांव से जटोला में शरारती तत्वों ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का सिर तोड़ दिया है, जिसके कारण गांव के हरिजन मोहल्ले में तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। लोगों द्वारा इसकी सूचना गांव के सरपंच और पुलिस को दी गई, जिसके बाद तुरंत पुलिस बल को मौके पर भेजा गया। वहीं थाना प्रभारी राजवीर सिंह के साथ डीएसपी अनिल कुमार ने मौके का जायजा लिया और मूर्ति तोड़ने वालों को जल्द से जल्द पकड़कर सलाखों के पीछे डालने का आश्वासन भी दिया है। तो पलवल में भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा खंडित कर दी गई है। बताते चले कि पलवल के पृथला विधानसभा क्षेत्र के गांव से जटोला में शरारती तत्वों ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का सिर तोड़ दिया है, जिसके कारण गांव के हरिजन मोहल्ले में तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। वहीं लोगों द्वारा इसकी सूचना गांव के सरपंच और पुलिस को दी गई है, जिसके बाद तुरंत पुलिस बल को मौके पर भेजा गया। दरअसल थाना प्रभारी राजवीर सिंह के साथ डीएसपी अनिल कुमार ने मौके का जायजा लिया और मूर्ति तोड़ने वालों को जल्द से जल्द पकड़कर सलाखों के पीछे डालने का आश्वासन भी दिया है। आज सुबह हमें पता चला कि गांव जटोला में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति को तोड़ दिया गया, क्योंकि जिले के अंदर, पूरा जिला ही नहीं पूरे भारत देश के अंदर बाबा साहब की मूर्ति सबसे ज़्यादा है और जो सबसे ज़्यादा मूर्ति तोड़ी जाती है बाबा साहब की तोड़ी जाती हैं। अक्सर ये देखा गया है। जैसा कि सभी को पता है, अब तो बाबा साहब स्टैचू हैं। अगर तोड़ना चाहते हो तो उनके विचारों को तोड़ो, उनके फॉलोवर काफ़ी हैं, उनके विचारों पर काफ़ी चलने वाले हैं। ये रात को कोई अज्ञात शरारती तत्व बाबा साहब की मूर्ति को खंडित कर गया, उसके खिलाफ हमने नाम पता मालूम तो है नहीं, अज्ञात के नाम हमने एफआईआर दर्ज करा दिया है। मुकदमा नंबर 195 है। और भाई रोज़ तो है ही, क्योंकि बाबा साहब की मूर्ति तोड़ बाबा साहब किसी एक के तो है नहीं, ये सर समाज के हैं।
अगर किसी एक की हो तो मैं मान भी लेता। ये तो सारे समाज के हैं और जो इन्होंने दिया है उसकी कहने की जरूरत नहीं, सबको पता है। ये जटोला गांव में सूचना मिली थी कि यहाँ पे किसी शरारती तत्व ने रात के समय में और बाबा साहब भीम अम्बेडकर की मूर्ति यहाँ पे जो लगी हुई थी उसको खंडित कर दिया है। तो इस सूचना के ऊपर हम गांव में आए हैं और हमने एप्लीकेशन ले ली है, FIR दर्ज कर कार्रवाई कर रहे हैं। कितने दिन पहले स्थापित किया गया था इस मूर्ति को? 14 अप्रैल। ये 14 अप्रैल को ही स्थापित की गई थी। तो जो शिकायत मिली है, किसी के नाम से शिकायत दी है? अननोन की। अभी आपने मौका भी देखा है, किस तरह की हालत में मिली थी मूर्ति यहाँ पर? अब मूर्ति तोड़ी हुई है और इसमें हम पता लगा के और इसमें कानूनी कार्रवाई करेंगे। आज सुबह हमें तो वहीं पलवल के होडल CIA पुलिस टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बताते चले कि CIA पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर नशीली दवाइयों का जखीरा पकड़ा है। पुलिस ने नशीली दवाइयों को सप्लाई करने वाले एक आरोपी को नशीली दवाइयों के साथ गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस जांच अधिकारी हाजिर खान ने बताया कि पकड़ा गया युवक इन नशीली दवाइयों को यूपी और राजस्थान से 60 रुपये में खरीदकर 200 से 300 रुपये में जिला मेवात और जिला पलवल के गांव में सप्लाई करता था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर अदालत में पेश करके 3 दिन की पुलिस रिमांड ले लिया है ताकि इन नशीली दवाइयों के सप्लाई करने वाले गिरोह को पकड़ा जा सके। तो पुलिस टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। नशीली दवाइयों के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताते चले कि CIA पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर नशीली दवाइयों का जखीरा पकड़ा है। पुलिस ने नशीली दवाइयों को सप्लाई करने वाले एक आरोपी को नशीली दवाइयों के साथ गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस जांच अधिकारी हाजिर खान ने इस पूरे मामले में बताया कि पकड़ा गया युवक इन नशीली दवाइयों को यूपी और राजस्थान से 60 रुपये में खरीदकर 200 से 300 रुपये में जिला मेवात और जिला पलवल के गाँव में सप्लाई करता था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर अदालत में पेश करके 3 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया है ताकि इन नशीली दवाइयों को सप्लाई करने वाले गिरोह को पकड़ा जा सके। तो बताते चले कि पुलिस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने नशीली दवाइयों को सप्लाई करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि आरोपी के ऊपर मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल पुलिस ने नशीली दवाइयों को सप्लाई करने वाले एक आरोपी को नशीली दवाइयों के साथ गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस जांच अधिकारी हाजिर खान ने इस पूरे मामले में बताया कि पकड़ा गया युवक इन नशीली दवाइयों को यूपी और राजस्थान से 60 रुपये में खरीदकर 200 से 300 रुपये में जिला मेवात और जिला पलवल में बेचा करता है। पलवल में 21 अप्रैल को रोहतक के फरावर में रद्द हुए परशुराम जयंती समारोह के बाद नवीन जय हिंद जहां एक तरफ मुख्यमंत्री पर हमलावर हैं तो वहीं 23 मई को उसी जमीन पर परशुराम जयंती मनाने का दम भर रहे हैं, जिसके लिए वे प्रत्येक जिले में जाकर लोगों को निमंत्रित कर रहे हैं और साथ ही साथ पलवल में पहुंचकर कार्यक्रम का न्योता देने के बाद PWD रेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए नवीन जय हिंद ने कहा कि मुख्यमंत्री और सरकार ने कोर्ट का सहारा लेकर कार्यक्रम को रद्द कराकर भगवान परशुराम का अपमान किया है, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। तो पलवल में नवीन जय हिंद ने सरकार को घेरा है और आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री पर आरोप भी लगाए हैं। साथ ही साथ 23 मई को उसी जमीन पर परशुराम जयंती मनाने का दम भर रहे हैं, जिसके लिए वो प्रत्येक जिले में जाकर लोगों को निमंत्रित कर रहे हैं और साथ ही साथ पलवल में पहुंचकर कार्यक्रम का न्योता देने के बाद PWD रेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए नवीन जय हिंद ने कहा कि मुख्यमंत्री और सरकार ने कोर्ट का सहारा लेकर कार्यक्रम को रद्द किया है। नहीं, देखिए वो अड़चने वही मैं जो बात कह रहा हूँ कि इस चीज से एक एक्सपोज ये हुआ है कि मुख्यमंत्री साहब ने जो करनाल में बयान दिया था हजारों लोगों के सामने
और भगवान परशुराम ब्राह्मण महाकुंभ उसका नाम दिया गया था। वहां पे जब सरेआम झूठ बोलता है तो ये मुख्यमंत्री महा झूठा मुख्यमंत्री है, क्योंकि जुबान होती है, हमने तो ये सुनी है अपने बड़े बुजुर्गों से कि भाई मर्द की जुबान होती है, तो ये तो मुख्यमंत्री हो गया, और बड़ी जुबान होनी चाहिए, पक्की होनी चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ पलवल के लिए क्या क्या घोषणा करके गए हैं, आप लोग चेक कर लो। चलिए अब बात दुमका की कर लेते हैं। दुमका में बाल कल्याण समिति ने दुमका के फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल जाकर घायल किशोरी और उसके परिजनों से मुलाकात की और वहीं किशोरी का प्रोडक्शन भी लिया गया है। पीड़िता और उसके अभिभावकों की सहमति से समिति ने इस मामले में सामाजिक कार्यकर्ता शांति लता हैब्रम को सपोर्ट पर्सन नियुक्त कर दिया है। शनिवार को चेयरपर्सन डॉक्टर अमरेंद्र कुमार और सदस्य डॉक्टर राजकुमार उपाध्याय ने अस्पताल के सर्जरी वार्ड में इजारत पीड़िता से मुलाकात की और इलाज के बारे में जानकारी ली है। समिति ने पीड़िता, उसके पिता और माता का बयान भी दर्ज किया है। उनके पिता को कहा गया कि वो बेटी की पढ़ाई जारी रखे और किसी तरह की कोई भी कठिनाई आती है तो समिति को सूचित करे। सपोर्ट पर्सन नियुक्त करते हुए शांति लता हेम्ब्रो को अस्पताल बुलाया गया और उस पीड़िता के चिकित्सा और न्यायालय में बयान दर्ज कराने में सहयोग करने का निर्देश दिया गया है। राजकुमार उपाध्याय जी के साथ हम लोग देखने के लिए आए यहाँ कि बच्ची किस हालत में सही ढंग से इलाज हो रहा है कि नहीं, ये सब हम लोगों ने इसका मुआयना किया है और बच्ची को आगे जो भी ज़रूरत पड़ेगा उसके लिए हम लोग एक सपोर्ट पर्सन भी नियुक्त करेंगे ताकि बच्चे को न्याय पाने में और या कोई भी इलाज कराने में सुविधा हो उसको। और हम लोग ये समाज में बहुत जघन्य घटना है, बार बार दुमका में ऐसी घटना हो रही है, इस पर रोकथाम के लिए सामाजिक जन जागृति भी बहुत आवश्यकता है। समाज में अभी भी लोग बहुत तरह के भ्रम में रहते हैं और बच्ची अगर घर से गायब होती है तो पुलिस को। मुरादाबाद में हर रविवार की दोपहर भीषण सड़क हादसा हो गया है। पिकअप में सवार होकर शादी समारोह में शामिल होने जा रहे लोगों को डीसीएम ने टक्कर मार दी है, जिसमें 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मुरादाबाद में रविवार की दोपहर भीषण सड़क हादसा हो गया कि कल सवार लोगों को सामने से ले जा रहे डीसीएम टैंकर ने टक्कर मार दी है, जिसमें 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 15 लोग घायल हो गए हैं। वहीं पिकअप में महिलाएं पुरुष समेत 26 लोग सवार थे। सभी लोग रामपुर शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। हादसे के बाद पूरे परिवार में कोहराम मच गया है। देखिए, अभी थाना भगतपुर में करीब आधा घंटा पहले एक दर्दनाक हादसा हुआ है जिसमें एक डीसीएम और जो छोटा हाथी जो पिकअप होती है, इन दोनों में एक्सीडेंट हो गया और इसमें करीब 10 लोग थे, जिसमें बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग सब तरह के लोग थे। और ये कोरबा को जो थाना भोजपुर के से यहाँ से भगतपुर में कहीं बात देने जा रहे थे और उसी टाइम पे घटना हुई है, जिसमें अभी तक 10 लोग हैं। घायलों को हॉस्पिटल लाया गया है, जिसमें से एक बच्चा और 2 महिलाएं हैं, उनको भी इसमें मृत घोषित किया। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए ओमकार न्यूज़।